हेलो एवरीवन बच्चों, स्वागत है आपका। और मैं आपके लिए नाउन की नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ। नाउन 4 तक मैंने जो है आपको करा दिया है। नाउन 5 नाम की ये वीडियो है, नई वीडियो। चलिए इसमें पढ़ते हैं नाउन के कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। देयर वर ग्रेजिंग मैनी शीप्स। बच्चे शीप हो, फिश हो, ऑफ स्प्रिंग हो, तो ये कुछ इस तरह के नाउन होते हैं। डियर हो, ठीक है। तो इस तरह के नाउन होते हैं बच्चों, जिनमें एस प्लूरल बनाओ या सिंगुलर बनाओ, इनके स्ट्रक्चर नहीं बदलते, इनके स्पेलिंग नहीं बदलते हैं। इनमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे इनको सिंगुलर यूज करो चाहे आपको प्लूरल यूज करो इनके, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, तो इनको सिंगुलर प्लूरल कैसे भी यूज कर सकते हैं आप, बशर्ते इनमें एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है, इनके स्पेलिंग नहीं बदलते। तो शीप गलत है बिल्कुल। शीप माने भेड़, ग्रेजिंग माने चल रही थी, मैनी शीप्स इन द फील्ड अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100 ए न्यू एप्लीकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। बच्चे 100 न्यू एप्लीकेशन, भाई 100 क्या है? 100 यूनिट होती है। जैसे बोलते हैं ना आप इकाई, तो उसको 1 बोलेंगे, टेंस बोलेंगे, 10 दहाई को। लेकिन हम कह रहे हैं 100 नहीं, तो आपको इसके आगे 1 लगाना होगा ना, या ए लगाना होगा, A100 या 100। एटलीस्ट A100 माने 100, नहीं तो 100 से सैकड़ों भी बनता है, हंड्रेड्स माने सैकड़ों होता है। तो 100 इज़ ए यूनिट, नॉट ए नंबर। तो ये नंबर नहीं है, तो नंबर इसे बनाने के लिए 100, 200, 300 यूज करना होगा ना, तो तभी ये प्रॉपर नंबर बन पाएगा। तो यहाँ 100 कर लीजिए आप, एटलीस्ट 200 कर लीजिए, है ना। कुछ लोग असल में 100 ही करना, ए करना है या 1 कर लो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कन्फ्यूजन करते हैं, इसको 100 बोल देते हैं, 100। आपको जब भी एज ए नंबर बोलना है 100 बोलेंगे, 100 एक यूनिट हो जाएगा। नंबर 3, द मिनिस्टर हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इन द डील ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। आपको पता है इक्विपमेंट्स औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और मैंने अभी बताया था चाहे तो ऑपरेटस हो या फिर इक्विपमेंट हो, तो ये टूल्स होते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, तो इक्विपमेंट बोलते हैं, लाइक फर्नीचर वगैरह। तो इनमें ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल। विक्टिम आप जानते हैं, पीड़ित को बोलते हैं विक्टिम। द विक्टिम ऑफ भोपाल ट्रेजिडी। भोपाल गैस त्रासदी की बात हो रही, ट्रेजिडी माने त्रासदी, दुख का विषय। तो भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आपने सुना होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो खैर, द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल ट्रेजिडी हैवंट रिसीव्ड डैमेज येट। तो बच्चे डैमेज नहीं बोलते, डैमेज एज ए वर्ब तो यूज कर सकते हो, डैमेज माने क्षतिपूर्ति होना, क्षति होना। लेकिन एज ए नाउन आप जब भी यूज कर रहे हो तो डैमेजेज यूज करोगे आप, क्योंकि देर आर मैनी, मतलब हार्म्स, बहुत सारे नुकसान होते हैं, उनको मिला के डैमेजेज बोलते हैं, है ना। कहते नहीं बहुत सारा डैमेज हो गया, तो डैमेज होने का मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ है, यानी इस चीज़ का भी नुकसान हो गया, उसका भी हो गया, उसका भी हो। तो एज ए नाउन जब भी आप डैमेज यूज करें तो डैमेजेज यूज करेंगे, ठीक है। ऑल दी चेंजेज हैपनिंग अराउंड, डैमेजेज के साथ साथ आप एक और चीज़ देख लें, जैसे सेविंग्स यूज करते हैं, सेविंग्स बचत के लिए। अर्निंग्स के लिए अर्निंग नहीं होता कुछ भी, अर्निंग्स बोलते हैं एज ए नाउन जब आप यूज कर रहे हैं। अर्निंग्स, सेविंग्स बोलते हैं ना, अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट होता, ठीक है, आपने सुना होगा। तो इनमें ऐसे ही लगा के बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, छोटी छोटी। आगे देखते हैं, ऑल दी चेंजेज हैपनिंग अराउंड विल सर्टेनली इफेक्ट ए ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरमेंट। तो बच्चों इसमें क्या गलती हो सकती है? तो बेसिकली आप एक चीज़ पाएंगे इसमें जो गलती है, एक सेकेंड, कहाँ गया? ऑल दीज चेंजेस हैपनिंग अराउंड विल सर्टेनली इफेक्ट। हाँ, तो एक चीज़ आप पाएंगे बच्चों, यहाँ विल है, ध्यान से देखना, विल, और यहाँ इफेक्ट है। आप एक चीज़ देखना, अब इसमें एक चीज़ समझने की है बच्चों, कि आप इफेक्ट यूज करेंगे या अफेक्ट यूज करेंगे बेसिकली, क्योंकि अफेक्ट वर्ब होती है, इफेक्ट भी वर्ब होती है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे इफेक्ट एक प्रभाव है। तो जो चेंजेज हैं हैपनिंग अराउंड, जो आसपास हुई है, घटा है, वो चेंजेस सर्टेनली अफेक्ट, वो प्रभावित करेंगे एक ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरनमेंट। तो बच्चों इसमें ये देखना है कि यहाँ इफेक्ट का कौन सा जो है अर्थ जो है काम करेगा, यहाँ ये देखने की ज़रूरत है। तो चलिए ये देखते हैं बेसिकली। तो बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे कि अफेक्ट तो प्रभावित करना होता, मैंने आपको बताया इनमें डिफरेंस। तो प्रभावित ए ग्रेट हार्म टू आवर एनवायरनमेंट, हाँ ये प्रभावित करेगा एक ग्रेट हार्म को। एक ग्रेट हार्म एक नुकसान तो परिणाम है, इसका मतलब ये इफेक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है।
इफेक्ट माने एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस में आएगा, ग्रेट हार्म में, एक बड़े नुकसान में, हमारे इन्वायरमेंट का बड़ा नुकसान होगा। तो ये तो रिजल्ट है ना, तो रिजल्ट की जगह इफेक्ट सही है। फिर यहाँ ये वर्ब है, कोई इशू नहीं है इसमें। देखो कंफ्यूज करने वाले सेंटेंस आ जाते हैं। द ट्रेनिंग ऑफिसर्स, जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे ट्रेनिंग वाले, डेयरंट, बच्चे डेयर नॉट है ये, एक्चुअली ये एक मॉडल है, आपको पता होगा, नीड नॉट, डेयर नॉट है ना, यूज्ड टू वगैरह मॉडल होते हैं। डेयर नॉट चैलेंज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। पहली बात तो आप देखिए ये अर्थ जो आ रहा है यहाँ कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ आप जानते होंगे सेना में एक रैंक होती है कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ मैंने बताया था, कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते, वो उनमें हिम्मत नहीं है, और कमांडर जो कमांडर इन चीफ है उसके ऑर्डर्स को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं होती ट्रेनिंग ऑफिसर्स में। एक चीज़ समझेंगे, तो ऑर्डर किसके हैं, कमांडर इन चीफ के, तो अपोस्ट्रोफी एस बच्चे लास्ट वाले पे आएगा, चीफ्स पे, ना कि कमांडर्स पे। देखिए ध्यान से समझना, अगर कमांडर इन चीफ को आपको प्लूरल बनाना है, तो बच्चों आपको प्लूरल बनाना है तो मेन नाउन में ही एस लगाना पड़ेगा, कमांडर इसमें मेन नाउन है। लेकिन अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस सदैव लास्ट वाले नाउन पे जाके लगता है, उसका अर्थ होता है पोजीशन दिखाना, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये गलत है, यहाँ कमांडर में अपोस्ट्रोफी एस, यहाँ लगेगा अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं, एवरीवन इज अवेयर ऑफ कमल्स एंड मोहन्स फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप जो है वो सिंगुलर है, फ्रेंडशिप वो किसकी है, कमल और मोहन दोनों की है ना, तो इसलिए एक अपोस्ट्रोफी एस हटाओ, क्योंकि अगर 2 अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो इसका मतलब कमल की फ्रेंडशिप अलग है, मोहन की अलग है, तो फ्रेंडशिप्स होना चाहिए प्लूरल, तो सिंगुलर है इसलिए कमल पहले वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। द कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट इन रिसर्च एंड टीचिंग। बच्चे एक्सीलेंट नहीं आएगा, एक्सीलेंट देखो बच्चों, एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव होता, और सेंटर ऑफ प्रपोजिशन है, अगर ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और बच्चों ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता। अब एक्सीलेंट तो अपने आप में क्या होता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट, यानी कि वो तो एडजेक्टिव है, तो होना क्या चाहिए, एक्सीलेंस। क्या होना चाहिए बच्चों, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस होना चाहिए। तो एक्सीलेंस माने एक्सीलेंट माने क्या होता, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया, और एक्सीलेंस माने जो होगा उसका बढ़ियापन होगा, अच्छापन, ठीक है, एक्सीलेंस जो महत्ता है उसकी, ठीक है, तो वो नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ये। 9 हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डू योर हेयर्स। हेयर बच्चों जो होता है, हेयर में एक पंगा है, ध्यान से समझना, अगर हेयर आपके बालों की बात हो रही है जो सिर पे हैं, तो आप हेयर यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, हेयर्स क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज देखो बच्चों ऐसी चीज़ें जिन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, मेरा कहने का मतलब है वो काउंटेबल तो लगती है देखने में लेकिन उनको गिन नहीं सकते, तो उनको भी अनकाउंटेबल में ही रखते हैं। ऐसा समझिए बालों को आप काउंट तो नहीं कर सकते ना, हालांकि अलग अलग हैं लेकिन काउंट तो नहीं कर पाएंगे ना, इतना समय लग जाएगा तब भी नहीं काउंट कर पाएंगे। तो जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते तो उनको भी अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं, उनको प्लूरल नहीं बनाते। जैसे स्टार्स है, तारे, तो स्टार्स को आप काउंट कर सकते हैं, बेसिकली आपने देखा आप नीचे से स्टार्स को काउंट कर सकते हैं। आप गेहूं के दाने ले लो, वीट, तो वीट को वीट नहीं लिख सकते आप, हालांकि वीट जो है, जो गेहूं है, सिंगुलर गेहूं, तो गेहूं एक दाना गेहूं हो जाएगा, लेकिन आप काउंट करने बैठ जाओ तो काउंट कर पाओगे, तो इसलिए वीट से नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, हालांकि वो अलग अलग है, सेपरेट है, लेकिन उनको प्लूरल नहीं बना सकते, इसलिए तो हेयर से नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके बाल सर से टूट के आपके कोट पे गिर जाए, आपके कपड़ों पे गिर जाए, तो आप ये कह सकते हैं देयर आर टू हेयर्स ऑन माई शर्ट, तो ये बिल्कुल सही होगा, बिकॉज वहाँ आपके 2 ही बाल पड़े होंगे, तो आप काउंट कर सकते हैं उनको, और काउंट कर सकते हैं तो फिर हेयर्स हो सकता है। लेकिन जनरली जब भी सिर की बात होगी, आपके सिर पे बाल, और यहाँ क्या बात हो रही है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना लंबा समय ये लेता है, टू डू करने के लिए, योर हेयर्स इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह को बाल करने में। आगे चलते हैं। 10 दे वर एट लास्ट फ्रीड फ्रॉम द फैटर ऑफ द इग्नोरेंस। बच्चे अगर नंबर 10 की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें फैटर नहीं होता बच्चों, फैटर्स होता है। फैटर्स माने हथकड़ियाँ, जंजीरें वगैरह बोलते हैं ना। तो ये अब चूंकि हथकड़ी जंजीर जो है वो इस तरह का नाउन होता है कि इसको फैटर्स ही लिखते हैं, आप फैटर नहीं लिखते, बिकॉज चेन होती है ना, चेन, तो उसमें बहुत सारे, मतलब देर आर मैनी ग्रुप ऑफ द आयरन लाइक दैट, तो इस तरह से होता है, ठीक है। 11 नंबर, द स्पीकर हैज़ कॉल्ड ए मीटिंग विद द सेक्रेटरी जनरल्स
ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। तो सेक्रेटरी जनरल का मतलब बहुत सारे सेक्रेटरी जनरल है। अब एक चीज़ समझना बच्चों, जब भी एक ये कंपाउंड नाउन है, दो नाउन से मिलकर जब भी एक नाउन बनता है, जैसे नोटबुक है, सेक्रेटरी जनरल है, अभी कमांडर इन चीफ आया था, तो इस तरह के नाउन जो है कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। अब इनमें प्लूरल बनाने की एक समस्या होती है, तो मैंने इनका फंडा बताया, जो मेन नाउन होता है इनके अंदर उसका प्लूरल बनता है। अब सेक्रेटरी जनरल, जनरल तो लगता है, मेन चीज़ तो सेक्रेटरी होती है ना, सेक्रेटरी माने सचिव, तो मेन नाउन सेक्रेटरी होता, तो जब भी अगर प्लूरल बनाना तो आपको सेक्रेटरीज जनरल लगाना पड़ेगा। अच्छा अपोस्ट्रोफियस लगाना हो तो अपोस्ट्रोफियस तो तुम्हारा लास्ट वाले पे लगता है, लेकिन यहाँ प्लूरल बनाना है तो सेक्रेटरीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कमांडर इन चीफ को अगर प्लूरल बनाएं तो कमांडर्स इन चीफ बनाएंगे, नोटबुक को प्लूरल बनाएंगे तो नोटबुक्स बनाएंगे, क्योंकि बुक नाउन मेन है, तो जो मेन नाउन होता कंपाउंड नाउन में उसका प्लूरल बनाते हैं। बाकी जब पढ़ेंगे क्लास में तब बात करेंगे। द चाइनीज़ हैव वेरी स्ट्रेंज हैबिट्स। स्ट्रेंज हैबिट्स, बच्चे गलती क्या हो गई आप देखेंगे तो गलती ये हो गई कि यहाँ जब चाइनीज़ है तो बहुत सारे मतलब चाइना के लोग हैव वेरी स्ट्रेंज, बड़ी बड़ी अद्भुत आदतें रखते हैं, तो उनको हैबिट्स, जब सारे ही चाइनीज़ लोग एक हैबिट रखते हैं तो उसको हैबिट नहीं कहेंगे, उसको कस्टम्स कहेंगे। क्या कहेंगे उसको बच्चों? तो इसमें इसको कहा जाएगा कस्टम्स। कस्टम माने आदतें, आदत रखते हैं वो बहुत सारी। एक चीज़ और समझना बच्चों, हैबिट जो होता है, मैं बता चुका हूँ वैसे हैबिट और कस्टम के बीच डिफरेंस। तो हैबिट वो होती है जो दो चार लोगों के द्वारा कोई काम किया जाता है आदतन रूप से, जैसे तुम्हारी कोई गंदी आदत हो, अच्छी आदत हो, दैट इज़ योर पर्सनल हैबिट, है ना, तो उसको हैबिट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कार्य, कोई व्यवहार, कोई परंपरा बहुत सारे लोगों को या समुदाय के द्वारा करी जा रही है तो उसको हैबिट नहीं बोलते, उसको कस्टम, परंपरा बोलते हैं, कस्टम्स, कस्टम बोलते हैं। कस्टम्स तो प्लूरल है, ठीक है। बाकी कस्टम्स एक वो होता है ना, कस्टम ड्यूटी, जिसको क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क, ठीक है। आगे चलते हैं। 13, द मैन हु इज़ पुटिंग हिज हैंड्स इन हिज ट्राउजर्स, इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट इज अ साइंटिस्ट। तो इसमें क्या गलती है बच्चों, देखना है। हिज पुटिंग हिज हैंड्स इन द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स इज अ साइंटिस्ट, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट, बिकॉज ट्राउज़र में गलती होनी चाहिए थी। और मैंने बताया था गूगल्स हो, ट्राउजर्स हो, स्पेक्टाकल्स हो, सीजर्स हो, पेयरिंग में जितनी भी चीज़ है, पेयर में जितनी भी चीज़ है, पायजामा है, पायजामाज बोलते हैं उसको, तो उनमें ऐसा लगता ही है, तो ट्राउज़र दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। आगे देखते हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स एमिग्रेटेड स्टार्ट न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चों क्या गलती है इसमें? ऑल हिज फ्रेंड्स इमिग्रेटेड टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, एमिग्रेटेड टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, कोई गलती नहीं है। ऑल हिज फ्रेंड्स, देयर इज नो एरर, नो प्रॉब्लम। पता नहीं क्या गलती होनी थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15, हो दो दे बोन, ये क्या है यार, द बैटल है, युद्ध। हालांकि दो माने होता दो, या बोल दो हालांकि दे बोन द बैटल, वे युद्ध जीत गए। इट कोस्ट दैम लाइफ ऑफ थाउजेंड ऑफ दियर सोल्जर। इट कोस्ट माने ये मतलब महंगा पड़ा, दैम उनको, लाइफ ऑफ थाउजेंड्स हजारों मतलब जान गई इसमें, ऑफ दियर सोल्जर्स, लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दियर सोल्जर्स। तो देखिए बच्चों इसमें गलती क्या है, गलती सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ जब आप ऑफ कहते हैं तो यानी कि सेलेक्ट कर रहे हैं, अब तुम थाउजेंड्स यहाँ लिख रहे हो, थाउजेंड्स, और यहाँ क्या लिख रहे हो, लाइफ, तो हजारों में से बहुत सारी लाइफ्स, तो यहाँ लाइव्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लाइव्स। तो इट कोस्ट दैम लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स, मतलब लाइव ऑफ थाउजेंड्स का मतलब लाइव्स ऑफ थाउजेंड, लाइफ का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, लाइव्स होता है ना, क्या होता है, लाइव्स होता है। तो लाइव्स आएगा यहाँ, लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स, क्योंकि हज़ारों में से चुनोगे तो कम से कम यार 150 तो चुनोगे, दैट विल बी प्लूरल, तो हज़ारों इसका मतलब हो जाएगा हज़ारों लाइफ, लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स का मतलब हज़ारों लाइफ। इन माई ओपिनियन बिलियर्ड इज़ नॉट ए वेरी डिफिकल्ट गेम। तो बच्चों आपको पता होगा, आप अगर इन माई ओपिनियन तो बिलियर्ड नहीं बोलते, इसको बिलियर्ड्स बोलते हैं, जो गेम होता है तो बिलियर्ड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट 17, द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप, सेटअप माने शुरू करना किसी चीज़ को, एक कमेटी टू रिव्यू द स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम, करिकुलम। तो बच्चों गलती इसमें क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप ए कमेटी टू रिव्यू द स्कूल मैथमेटिक थोड़ी ना होता है यार, मैथमेटिक्स होता है, सब्जेक्ट की गलती है। आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लोगे, इकोनॉमिक्स लिखोगे, हालांकि माना ये सिंगुलर ही जाएगा, बट ये क्या होगा, मैथमेटिक्स होगा एज ए नाउन,
18. All the stories in this book have been passed on by verbal tradition. verbal, तो आप जानते हैं बच्चों वर्बल और ओरल दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन पे मैं खैर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसको ऐसा नहीं समझाया जाएगा, तो वर्बल नहीं ओरल लिखेंगे आप यहाँ फिलहाल। ऑल द स्टोरीज इन दिस बुक हैव बीन पास्ड ऑन बाय ओरल ट्रेडिशन। ओरल का मतलब कहीं लिखित नहीं थी कोई चीज़, तो वो ओरल थी, मौखिक। तो इसमें जो जितनी भी स्टोरीज हैं बुक में हैव बीन पास्ड ऑन बाय ओरल ट्रेडिशन, जो ओरल परंपरा थी उस पर वो पास हो गई हैं, ठीक है। बाकी ओरल और वर्बल में एक बहुत बेहतरीन डिफरेंस, हालांकि इसमें भी डिफरेंस बच्चों को नहीं पता चल पाता क्लियरली, तो मैं बताऊंगा, उसके लिए डिफरेंस वाली वीडियो ले आऊँगा मैं, टेंशन मत लो, अगली वीडियो ओरल वर्बल पे ही होगी, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों 19. वन वुड बेटर फर्स्ट स्टेब्लिश ऑन्स लीडरशिप क्रेडेंशियल्स। गलती क्या है इसमें बच्चों 19 में एस्टेब्लिश वंस लीडरशिप क्रेडेंशियल, तो क्रेडेंशियल नहीं होता, क्रेडेंशियल्स होता है ना। जैसे सेविंग्स होता है, और अभी आपने पढ़ा सेविंग्स के साथ गूगल्स होता है, मतलब ये इस तरह के गैलोज होता है, जैसे एसिस होता है, तो वैसे क्रेडेंशियल होता है ना, विश्वसनीय सा। 20. ए मोमेंट ऑफ केयरलेस कैन कॉज वन ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑन्स लाइफ। बच्चों गलती क्या है मैं बताता हूँ। केयरलेस एक एडजेक्टिव होता है, केयरलेस माने लापरवाह, लापरवाह आदमी, तो लापरवाह क्या हो गया एडजेक्टिव। अब प्रेपोजिशन है अगर, तो उसके बाद हमें चाहिए नाउन, तो केयरलेस तो लापरवाह हो गया, तो लापरवाही कैसे बनेगा, नाउन बनेगा लापरवाही, तो ये बनेगा केयरलेसनेस, इसको बोलते हैं लापरवाही, ठीक है। केयरलेसनेस आएगा, केयरलेस गलत है। 21. द कार मैन्युफैक्चर, कार को बनाने वाला बाज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया गया, उस पर दबाव बनाया गया, टू शेड जॉब्स फॉलोइंग ए ड्रामेटिक सेल स्लम। तो बच्चों क्या गलती है, द कार मैन्युफैक्चर बाज फोर्स्ड टू शेड जॉब्स फॉलोइंग ए ड्रामेटिकल सेल। हाँ तो बच्चों सेल्स बोलते हैं, हमने सुना होगा सेल मैनेजर नहीं बोलते, सेल्स मैनेजर बोलते हैं। तो एक्चुअली जब सेल को, जब आप सेल लिख रहे हैं तो सेल माने तो बेचना, लेकिन आप जब सेल लिखते हैं बेच नाउन के रूप में, तो आपको लिखना पड़ता है सेल्स। कहीं भी देख लो आप, सेल्स कहते हैं ना, सेल्समैन, आपने सेलमैन सुना कहीं, सेल्समैन बोलते हैं, है ना। तो ये नाउन होता है, इसको जो है बेच, क्योंकि देयर आर मैनी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती है, सेल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है बेच में, ठीक है। डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेन विद हिज लेक्चर्स। डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स ग्रेट पेन विद हिज लेक्चर्स। बच्चे इसमें एक चीज़ समझना, यहाँ पेन नहीं होगा, ग्रेट पेन्स होगा। क्या होगा, पेन्स होगा। क्यों होगा पेन्स, जरा समझिए इस बात को, मैं समझा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पेन और पेन्स में ये डिफरेंस होता है कि पेन जो होता है ना आपका, पेन फिजिकल या मेंटल सफरिंग होता है। फिजिकल आपके शरीर में दर्द है, भाई हाथ में दर्द है, दांत में दर्द है, दैट इज़ पेन। वैसे ऊपर टूथ हो, ईयर हो, नोज़ हो, हेड हो, तो यहाँ के दर्द को एक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ACHE, एक, हेडेक बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो खैर पेन बाकी सब अंगों के लिए पेन कहा जाता है, चाहे आपके घुटनों में दर्द है, चाहे आपके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पेन कहा जाएगा। लेकिन बात समझिए बच्चों, पेन तो फिजिकल या मेंटल पेन हो गया, दर्द हो गया, लेकिन ए पेन्स जो होता, तो चूँकि वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो पेन्स बनेगा नहीं, तो ये अलग मीनिंग होता है। इसका अर्थ होता है बच्चों ग्रेट एफर्ट, प्रयास, है ना, डिफ़िकल्टी, ट्रबल, परेशानी किसी काम को करने में, है ना। तो यहाँ देखो इसका, डॉक्टर चंद्रा ऑलवेज टेक्स, हमेशा ग्रेट एफर्ट विद हिज लेक्चर्स, तो बड़ा प्रयास करते हैं विद हिज लेक्चर्स माने अपने लेक्चर्स के साथ। तो पेन्स का क्या अर्थ है, तो पेन नहीं आएगा, पेन का मतलब शरीर में दर्द थोड़ी होता है उनके, पेन्स माने एफर्ट, प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पेन्स आएगा यहाँ, गोट इट। 23. ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ गेस्ट, कॉन्ग्रीगेशन माने इकट्ठा होना, भीड़ जमावड़ा, या फिर कोई गैदरिंग। तो ऑफ गेस्ट टीचर्स मेट द चीफ मिनिस्टर एंड डिमांडेड एन इंक्रीज इन देयर वेजेस। बच्चे वेजेस ये भी भाई आपको समझना पड़ेगा, जो 23 है, तो वेजेज इसमें बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये मामला जो था वेजेज का ही था। तो वेजेज की अगर हम बात करते हैं WAGES, तो वेजेज माने होता आय या सैलरी, ठीक है। बेसिस माने क्या होता है, सैलरी। इसको कभी भी आप सिंगुलर मत बनाना, ठीक है। ऐसी मीन्स होता है ना, मीन्स का मतलब भी क्या होता है, आय या आमदनी, जिससे आजीविका चलती हो, है ना। तो उसको भी प्लूरल ही बनाते हैं। तो बेजेज और मीन्स हमेशा प्लूरल होंगे जब इनका अर्थ आय या सैलरी निकलेगा, मतलब आजीविका की बात होगी। गॉट इट। एक चीज़ और समझ लेना बच्चे, कॉन्ग्रेगेशन और
टीचर्स वगैरह का जो होता है ना, तो उसे बोलते हैं शिष्टमंडल, तो उसे डेलीगेशन बोलना बहुत अच्छा होता है। क्या होता है? डेलीगेशन। डेलीगेशन। तो यहाँ कॉन्ग्रेगेशन की जगह डेलीगेशन आप बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। डेलीगेशन एक शिष्टमंडल होता है। शिष्टमंडल माने एक सभ्य लोगों का समूह जो किसी उद्देश्य विशेष पे जो है चर्चा करेंगे। ठीक है। कॉन्ग्रेगेशन जनरली आम सभा के लिए भी आता है, जमात के लिए भी आता है। ठीक है, बाकी वेजेज को मैंने समझा दिया, आप समझ सकते हैं। नाउ 24, प्लीज़ गिव योर अंकल माई रिगार्ड व्हेन यू मीट हिम देयर। बच्चे रिगार्ड माने होता है सम्मान। ठीक है, देखो जब भी हम बात करेंगे किसी भी स्पेलिंग तो एज ए नाउन बात करेंगे। अगर वो वर्ब हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वर्ब तो ऐसा लगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, क्योंकि उधर वर्ब सिंगुलर प्लूरल बनेगी। तो वर्ब की बात नहीं करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं? नाउन की बात करते हैं। तो यहाँ हम जो बात करेंगे बच्चों, 24 पढ़ रहे हैं। अच्छा 25 पे डाल दिया मैंने, 24। हाँ, तो यहाँ बच्चों रिगार्ड की जगह रिगार्ड्स होगा। क्या होगा? रिगार्ड्स। आप ध्यान रखेंगे 3 बकाया यहाँ। रिगार्ड्स माने सम्मान, थैंक्स एज ए नाउन। ठीक है, एज ए नाउन कह रहा हूँ। वर्ब आप कह रहे हैं तो फिर तो ऐसा लगाए ना लगाए वो तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इनको हमेशा नाउ एज ए नाउन एस लगाकर ही लिखा जाता है। 3 वर्ड फिर से बोल रहा हूँ आपका, रिगार्ड्स, थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स। जैसे प्रशंसापूर्वक कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये प्रशंसा वाले शब्द, सम्मान वाले शब्द जो है, अगर एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो एस लगाएं इनमें, बिना एस के ना लिखें इन्हें। ठीक है। 25, ऑल हिज सन इन लॉज। अब देखो ऑल हिज सन इन लॉज तो प्लूरल बनाया। अगर प्लूरल बनाओगे तो यहाँ ऐसे नहीं लगाओगे। मेन नाउन क्या है? सन, तो इसमें लगाओ सन्स इन लॉ। ठीक है, ये गलती हो गई। नेक्स्ट 27, नहीं सॉरी 6, द ओनली क्राइटेरिया। बच्चों क्राइटेरिया यहाँ समझना, कुछ नाउन समझा देता हूँ आपको मैं। नाउन में मैंने कहा ना, याद करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप नाउन चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारी वोकैब याद हो जाएगी आपको। क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। बच्चे क्राइटेरियन जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन। स्टेडियम, स्टेडिया होता है ना। मैंने बताया बैक्टीरियम, बैक्टीरिया होता है। डेटा, डेटम होता है। तो जिनमें यूएम लगा होता है ना, या ओएन लगा होता है लास्ट में, तो वो सिंगुलर होते हैं। इस टाइप के वर्ड्स, सारे नहीं मैं कह रहा हूँ। और क्राइटेरिया इसका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया माने मानक होता है, स्टैंडर्ड। तो यहाँ द ओनली क्राइटेरिया, अब यहाँ ओनली क्राइटेरिया, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो अगर ये सिंगुलर है तो क्राइटेरिया नहीं आएगा, क्राइटेरियन आएगा। तो ए एन लगाना पड़ेगा, है ना। ए तो लगा हुआ है, एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर यूज करना। वैसे भी ईज है यहाँ, तो सिंगुलर है ये, तो यह ध्यान रखें। प्लूरल होता तो क्राइटेरिया यूज करते। यूजुअली आई हैव ए बाथ एंड देन गो टू बेड एवरी डे। बच्चे ए बात, ए बात माने मतलब एक स्नान। स्नान आप यूज करेंगे नहाना, वर्ब की तरह यूज करेंगे तो नहाना यूज करेंगे, कि मैं नहा रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग अ बाथ, या आई एम हैविंग ए बाथ, या आई एम बाथिंग। बाथिंग भी कर सकते हैं जनरली। हैव ए बाथ लिखा है तो ऑब्वियसली ए इसलिए लिखा है क्योंकि ये नाउन है। जब बच्चों ये नाउन है, ध्यान रखना मेरी बात मैं क्या बता रहा हूँ। जब ये नाउन होता है तो ध्यान रखना कि इसमें ई नहीं आता है। ठीक है, इसमें ई नहीं आता है। लेकिन जब ये वर्ब होगा तो ई आएगा। तो ये ध्यान रखना, बात और बात में क्या अंतर हो गया, तो यहाँ से ई हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ ये नाउन है। नाउन कैसे पता चला? ए लिखा। ठीक है। 28, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आस्क्ड पासर बाई। पासर बाई, पासर बाई होता है राहगीर, जो रास्ते से गुजरते हैं उन लोगों को। पथिक, पथिक भी कह सकते हैं, या राहगीर, रास्ते पे चलने वाले। पासर बाई कंपाउंड नाउन है। तो यहाँ प्लूरल बनाना चाहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आस्क्ड पासर्स बाई। तो बच्चे पासर जो होता है ना, राहगीर, बाई तो प्रेपोजिशन है, तो मेन नाउन तो ये हुआ। अगर आप प्लूरल बनाना तो पासर बाईज नहीं लगाएंगे, पासर्स बाई लगाएंगे। तो यहाँ गलत है। यहाँ इस किस में लगना चाहिए? कंपाउंड नाउन है, प्लूरल बनाने के लिए मेन नाउन में ऐसा लगना चाहिए, पासर्स बाई। 29, द इमिग्रेशन ऑफिशियल्स विल आस्क ऑल ऑफ यू टू शो योर पेपर। टू शो योर पेपर। बच्चों एक चीज़ देखना है यहाँ, इमिग्रेशन ऑफिशियल्स है ना, विल आस्क ऑल ऑफ यू टू शो योर पेपर्स। तो पहली बात तो ज़रा समझना, ठीक है, यहाँ एक गलती है पेपर में, ध्यान से समझना आप। एक होता पेपर और एक होता पेपर्स।
दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर आप पेपर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप यूज कर रहे हैं जैसे कॉपी या कॉपी में आपके पेपर है, जनरली पेपर, उस पेपर की बात हो रही है। किताब में कोई पेपर है, पेपर की बात हो रही है, ठीक है। इसका प्लूरल भी होता है पेपर्स। और एक पेपर्स का जनरली अर्थ होता है डॉक्यूमेंट। क्या अर्थ होता है? डॉक्यूमेंट। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंटर हाई स्कूल के कागज, कागजात जिन्हें कहते हैं, या ज़मीन के कागज हैं तो उनको कहते हैं कागजात। तो कागजात को पेपर्स बोला जाता है। ऐसा नहीं है अगर आपकी कॉपी में 2 पेपर हैं तो आप उनको भी पेपर्स कहेंगे, तो वो पेपर का भी प्लूरल है। लेकिन इस एक और पेपर्स होता है जिसका अर्थ होता है डॉक्यूमेंट। आप खुद ही सोचिए, यहाँ कॉपी या किताब के उन पेपर की बात हो रही है या कागजात की बात हो रही है? सोचिए। द इमिग्रेशन ऑफिशियल्स बिल आस्क यू टू शो योर पेपर्स। तो पेपर से दिखाने की बात हो रही है, तो यहाँ पेपर्स की बात होगी, कागजात की बात होगी। 30 द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, इज सो हाई, इतनी महंगी है, दैट ए 100 रुपीज़ नोट। मैंने बताया था यहाँ नाउन है, इससे पहले जो भी आएगा एडजेक्टिव आएगा, तो यहाँ प्लूरल नहीं होगा, 100 या 100 रुपी नोट होगा, ऐसा हटा दीजिए इसमें से, रुपीज़ में से। 31 आवर रूम इन द होटल वेयर वी स्टेड वाज इन्फेस्टेड विद माउसेस। बच्चे माउस का प्लूरल जो होता है वो माइस होता है। क्या होता है? जैसे लाउस होता है ना, जू, उसका लाइस होता है। तो इसी तरह से माउस का जो प्लूरल होता है बच्चों माइस होता है, ठीक है। इसी तरह का एक वर्ड होता है ओक्स, ओक्स का प्लूरल ओक्सन होता है। तो इरेगुलर वर्ड्स होते हैं जिनके प्लूरल जो है अजीब ढंग से बदलते हैं। ओक्स का ओक्सन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है ना, माउस का माइस होता है, ठीक है। तो आप समझेंगे ना, तो यहाँ माउसेज नहीं आएगा, MIC आएगा। गॉट इट? तो ये ख़त्म हुआ। इसमें बच्चों 30 एरर 31 एरर मैंने आपको करा दी हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन इसमें नाउन की अभी आपको मुझे करानी है लगभग 70 एरर करानी है, जो बहुत ही ठीक है। नाउन इसमें आपकी हर चीज़ कवर हो रही है लगभग इन एक्सरसाइजेज में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नाउन को अलग से फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं हाँ वो पढ़ाऊँगा, लॉजिक कंसेप्ट पढ़ाऊँगा जब चैप्टर पढ़ाऊँगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।